बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इकाई 6 जीव जगत, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ठीक है, तो इसका का नंबर दिया हुआ है, रात्रिचर जंतु है चमगादड़, गाय, बकरी और खरगोश। ठीक है, तो रात्रिचर जंतु जो होता है बच्चों वो चमगादड़ हो जाएगा, तो विकल्प एक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, छुई मुई लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये विकल्प दिए हुए हैं, प्रकाश, ध्वनि, ताप और स्पर्श। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प 3 स्पर्श। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, गा नंबर कह रहा है, मेढक त्वचा द्वारा शोषण करता है स्थल पर, पेड़ पर रहने पर, जल में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प 2 जल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम होती है, शाक, वृक्ष, झाड़ी, और चौथे में दिया है 1 व 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 शाक। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो पौधों में सामान्यतः श्वसन क्रिया होती है जड़ द्वारा, फूल द्वारा, तने द्वारा या पर्णरंध्र द्वारा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों विकल्प 4 पर्णरंध्र द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है इसमें, पौधे के जमीन के ऊपरी भाग प्रोतंत्र तथा जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी पौधे के ऊपर जो भाग होता है उसको प्रोतंत्र कहते हैं, तो इस पहले रिक्त स्थान में प्रोतंत्र आ जाएगा, और जमीन के अंदर जो पौधे का भाग होता है उसको जड़तंत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें जड़तंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो खा नंबर कह रहे हैं, स्वपोषी पौधे अपना भोजन की उपस्थिति में बनाते हैं। तो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? स्वपोषी पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो ग नंबर, कत्था, गोंद, हींग पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं ये। ठीक है, क्या है बच्चों? उत्सर्जी पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो घ नंबर, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो इस जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, देखो गाजर की जड़ें ठीक आकार की होती हैं, किस आकार की होती हैं? शंकु के आकार की। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें पहला है, देखो का नंबर, सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी जैविक क्रियाएं होती हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं बच्चों, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गा नंबर है, देखो अमीबा बहुकोशिकीय जंतु है, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है। अगला है, देखो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सही का निशान लगा देंगे इस पे। अगला देखो प्रश्न है, पेड़ पौधों में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 4 नंबर, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का ये दिया हुआ है, स्तंभ खा ये है। ठीक है, तो स्तंभ का में देखो ये मनुष्य दिया हुआ है, तो मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी, तो इसको सर्वाहारी से मिला देंगे। फिर ये रंध्र है, तो रंध्र का काम होता है बाष्पोत्सर्जन। उसके बाद उभयचर, ठीक है, तो उभयचर होता है बच्चों मेढक, तो मेढक से मिला देंगे इसको। पुष्प, तो पुष्प यानी द्विवर्षीय पुष्प हो जाएगा पुंकेसर, यानी पुष्प में क्या है? पुंकेसर पाया जाता है, तो पुंकेसर से मिला देंगे। फिर है केला अगला, ठीक है, तो केला हो जाएगा द्विवर्षीय पौधा। ठीक है बच्चों, तो इसको मिला देंगे। अगला प्रश्न है, देखो 5 नंबर, निम्नलिखित में जो बेमेल हैं उसे छांट कर लिखिए। ठीक है, तो सरसों, सूरजमुखी, लौकी और कवक। ठीक है, तो इसमें जो बेमेल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा बेमेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो खा नंबर कह रहे हैं, कछुआ, पक्षी, मगरमच्छ और मेढक। ठीक है, इसमें बेमेल कौन सा होगा? देखो कछुआ, पक्षी, मगरमच्छ और मेढक। ठीक है, तो इसमें क्या है? कछुआ, मगरमच्छ और मेढक। ठीक है, ये तीनों ही स्थल पे रहने वाले प्राणी हैं, और जबकि पक्षी जो हैं वो वायवीय प्राणी है। ठीक है, वायु में रहते हैं, यानी ऊपर रहते हैं वृक्षों पर। ठीक है, तो पक्षी इसमें सबसे बेमेल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो शेर, बकरी, हिरन और गाय। ठीक है, तो इसमें सबसे बेमेल हो जाएगा बच्चों शेर। ठीक है, क्योंकि शेर जो है वो मांसाहारी है और ये तीनों जो है वो शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो गाजर, मूली, आलू और सलजम। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों आलू। ठीक है, उसके बाद देखो भिन्न क्यों हो जाएगा? देखो गाजर, मूली और सलजम, ठीक है, ये तीनों जड़ें होती हैं, जबकि आलू क्या है? तना होता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा सबसे, यानी बेमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो अमीबा, पैरामीशियम, घोंगा और युगलीना। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, ठीक है, ये एक कोशिकीय जंतु है, जबकि घोंगा जो है वो बहुकोशिकीय जंतु है, तो घोंगा इसमें सबसे अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो
अगला प्रश्न है देखो 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं, तो हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना को कहते हैं। ठीक है, तो शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना को कोशिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें कोशिका लिख देंगे। अगला प्रश्न देखो उन जीवों को जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आकशेरुकी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो आकार के आधार पर गुलाब, करौंदा व गुड़हल को कहते हैं। ठीक है, तो गुलाब, करौंदा और गुड़हल जो होती हैं वो झाड़ी में आते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, अगला प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया बच्चों उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें उत्सर्जन लिख देंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कहा है इसका देखो साग, झाड़ी तथा वृक्ष की विशेषताओं की तुलना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले साग है, तो साग के बारे में लिखेंगे। देखो ये क्या होता है, ये 1 मीटर से कम लंबाई के पौधे होते हैं। इनका तना पतला तथा कमज़ोर होता है, जैसे मटर, पालक, मेथी, मक्का आदि। ठीक है बच्चों, अगला देखो 2 नंबर झाड़ी, तो झाड़ी के बारे में हम लिखेंगे। झाड़ी ये इनकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है बच्चों। इनका तना स्पष्ट नहीं होता है, ये अधिक शाखित होते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा और गुड़हल आदि। ठीक है, उसके बाद देखो अगला वृक्ष है, तो वृक्ष के बारे में क्या होता है, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, बेलनाकार, शाकीय, शाखित होता है, जैसे आम, नीम, शीशम आदि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो खा नंबर कह रहे हैं पत्तियां तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण किस प्रकार पहुंचते हैं। ठीक है, तो पौधे, इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। पौधों के तने में पतली पतली नलियां जिनको जाइलम तथा फिलोएम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये पादप ऊतक होते हैं बच्चों। ठीक है, होती हैं, इन्हीं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण पहुंचते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपने मनी प्लांट और लौकी के पौधों को अवश्य देखा होगा, ये पौधे झाड़ी एवं वृक्ष से किस प्रकार अलग हैं, इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन पौधों के तने इतने कमज़ोर होते हैं कि ये अपने आप खड़े नहीं रह सकते, ये ज़मीन या किसी अन्य वस्तु के सहारे आगे बढ़ते हैं। इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं, बिसर्पी लता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो घ नंबर, हम पौधों के उन भागों को खाते हैं जिनमें भोजन का संग्रह होता है। जड़ तथा तनों के ऐसे 4 उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो जड़ के उदाहरण हम कौन कौन सी जड़ों को खाते हैं बच्चों, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है और शकरकंद है। ठीक है, ये सारी जड़ें होती हैं और इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद तना के उदाहरण, ठीक है, हम कौन किस किस पौधों के तना को खाते हैं, तो देखो आलू हो गया, अदरक हो गई, अरबी हो गई, ठीक है, और गन्ना हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तना होते हैं। ठीक है, इनको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधे कौन कौन से हो जाएंगे, अंगूर, कद्दू, मटर आदि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। ठीक है, कौन कौन से जंतु दिए रखे हैं, देखो ये हैं छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केंचुआ, तिलचट्टा, अमीबा और मुर्गी। ठीक है, तो जंतुओं के नाम हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर ये एक कोशिक हैं या बहुकोशिक हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, ये कशेरुकी हैं या अकशेरुकी हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अंडेयुज हैं या जरायुज हैं तो इसमें लिख देंगे हम। ठीक है, जलीय हैं, स्थलीय हैं, उभयचर हैं या वायवीय हैं तो वो इसमें लिख देंगे हम बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो छिपकली दे रखी है, तो छिपकली जो है वो बहुकोशिक होती है और इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो कशेरुकी होती है, और ये अंडा देती है तो अंडेयुज होती है। ठीक है, और स्थल पे रहती है तो स्थलीय होती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद कबूतर है, तो कबूतर बहुकोशिक होता है और इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो कशेरुकी होता है, अंडे देता है। ठीक है, तो अंडेयुज होता है और उड़ता है ये। ठीक है, तो वायवीय होता है बच्चों। ठीक है, फिर देखो गाय है, तो गाय बहुकोशिक होती है और रीढ़ की हड्डी इसमें भी होती है तो ये कशेरुकी होती है। ठीक है, और ये बच्चे को जन्म देती है तो जरायुज और स्थलीय होती है। ठीक है, फिर बिल्ली बहुकोशिक होती है, कशेरुकी, जरायुज और स्थलीय। ठीक है, केंचुआ बहुकोशिक होता है, अकशेरुकी होता है, अंडेयुज होता है और स्थलीय होता है। तिलचट्टा बहुकोशिक होता है, अकशेरुकी होता है, अंडेयुज होता है और स्थलीय होता है, स्थल पे रहता है ये। अमीबा एक कोशिक होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है बच्चों अमीबा, और अकशेरुकी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और ये ना जरायुज है ना अंडेयुज है। ठीक है, और जलीय जीव है तो जलीय लिख देंगे इसमें।
उसके बाद है देखो, उसके बाद देखो मुर्गी, तो मुर्गी बहुकोशिक होती है, कशेरुकी होती है, अंड्यूज होती है, ठीक है, अंडा देती है ये, और स्थलीय प्राणी है, तो स्थलीय लिख देंगे इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए, ठीक है। बकरी, शेर, चूहा, कॉकरोच, गाय, मेंढक, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर और गिद्ध, ठीक है। तो शाकाहारी हम इसमें लिखेंगे, मांसाहारी इसमें लिखेंगे, ठीक है, और सर्वाहारी इसमें लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो शाकाहारी हो जाएंगे बकरी, गाय और कबूतर, ठीक है। उसके बाद मांसाहारी हो जाएंगे शेर, गिद्ध और मेढक बच्चों। उसके बाद सर्वाहारी जंतु हो जाएंगे मनुष्य, चूहा, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, आप अपने माता पिता के साथ वनस्पति उद्यान घूमने गए और वहां पर आपने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा। देखे गए पौधों के नाम के साथ उन्हें पुष्पी, अपुष्पी, शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने देखो लिख रखे हैं, ठीक है, आप इनसे अलावा और वृक्ष भी लिख सकते हैं जो आपने देखे हो। तो जैसे नींबू है, ठीक है, तो नींबू पुष्पी होता है और झाड़ी में आता है ये। शीशम है, पुष्पी है, वृक्ष है। मटर पुष्पी है, शाक है। नीम का पेड़ पुष्पी है और वृक्ष है। मटर पुष्पी है और शाक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मूली बच्चों ये जड़ होती है, आलू तना होता है, ठीक है, और ये फूल गोभी है तो ये पुष्प, और प्याज जो होता है वो तना होता है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहे हैं अंतर लिखिए, ठीक है। पुष्पी, अपुष्पी पौधे, कशेरुकी और आकशेरुकी, ठीक है। तो पुष्पी और अपुष्पी में हमें अंतर लिखना है, कशेरुकी और आकशेरुकी में अंतर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो पुष्पी पौधे वे होते हैं जिन पे पुष्प और फल पाए जाते हैं, उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं, ठीक है, जैसे नीम और मटर, ठीक है। इसके अलावा और से बहुत सारे पौधे होते हैं जिन पे पुष्प आते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपुष्पी पौधे, ठीक है, फूल नहीं पाए जाते हैं इन पे, ठीक है, तो जैसे शैवाल और कवक बच्चों, ठीक है। उसके बाद कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिन जंतुओं में, उनको कशेरुकी बोलते हैं, यानी मेरुदंड जिसमें पाई जाती है, तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। और आकशेरुकी कौन से हो जाएंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे केंचुआ हो गया, तिलचट्टा हो गया बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्तिकाग्र हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद ये वर्तिका हो जाएगी ये, ठीक है, इसको वर्तिका बोलते हैं। ये पुंकेसर हो जाएंगे ये, ठीक है, ये पुंकेसर हैं। उसके बाद ये जो है ये अंडाशय है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 14 नंबर, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए, ठीक है। तो ये जंतु दिए हुए हैं यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली, युगलीना, ठीक है। तो हमें इसमें लिखना है कशेरुकी, तो इसमें लिख देना है। जो अंडीज होंगे वो इसमें लिख देना है। एक कोशिक जो होंगे वो इसमें लिख देंगे। आकशेरुकी जितने भी जीव जंतु हैं इसमें वो इसमें लिख देंगे, ठीक है। जरायुज जो हैं वो इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। बहुकोशिक जो हैं वो इसमें लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मछली, मेढक, गाय, शेर, ठीक है, कबूतर, बिल्ली और छिपकली बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो ये अंड्यूज, तो अंड्यूज कौन कौन से हो जाएंगे, घोंगा है, मछली है, मेढक है, ठीक है, कबूतर है और छिपकली। अंड्यूज का मतलब जो अंडे देते हैं बच्चों, ठीक है। फिर एक कोशिक, तो एक कोशिक जो एक कोश की जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, तो अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना हो जाएंगे बच्चों इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें देखते हैं ये आकशेरुकी हैं, ठीक है। आकशेरुकी जिसमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, घोंगा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है और युगलीना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आकशेरुकी, ठीक है। जरायुज देखते हैं। देखो तो जरायुज कौन कौन से हो जाएंगे, गाय, शेर, बिल्ली, ठीक है। तो जरायुज का मतलब होता है बच्चों जो बच्चे देते हैं, जो जीव जंतु बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं हम। तो ये हो जाएंगे गाय, शेर और बिल्ली, ठीक है। अगला देखो बहुकोशिक, तो बहुकोशिक कौन कौन से हो जाएंगे, देखो हाइड्रा है, घोंगा है, मछली है, मेढक है, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, ठीक है, और छिपकली, ठीक है। ये सारे कैसे हो जाएंगे, बहुकोशिक हो जाएंगे, ठीक है। इनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों देखो 15 नंबर, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये वर्ग पहेली है और नीचे देखो संकेत दिए हुए हैं, तो संकेत देखते हैं हम। ये दो संकेत हैं बाएं से दाएं। 1 नंबर उभयचर जंतु का नाम, तो कछुआ हो जाएगा बच्चों 1 नंबर पे। 2 नंबर पे बहुवर्षीय पौधे का नाम, तो आम हो जाएगा। 3 नंबर पे कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाले पक्षी, तो बगुला हो जाएगा। और
4 नंबर पे एक कटीला पुष्पीय पौधा, ठीक है, तो गुलाब हो जाएगा। ये बाएं से दाएं लिखना है हमें बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो पौधे की जमीन के अंदर का भाग तो जड़ कहलाता है और जड़ भर देंगे इसमें, ठीक है। 6 नंबर पे अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा तो मक्का हो जाएगा। उसके बाद है कुंभी रूप जड़ का नाम तो सलजम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ऊपर से नीचे देखते हैं, देखो 8 नंबर पे अपुष्पीय पौधा तो कवक हो जाएगा। 9 नंबर पे शाकीय और बहुवर्षीय पौधा तो दूब हो जाएगा। और 10 नंबर पे बहुवर्षीय झाड़ी तो गुड़हल हो जाएगी। और 11 नंबर पे जलीय पौधा तो कमल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 12 नंबर पे देखो मूसला जड़ वाला पौधा तो ये चना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो हम इन्हीं की सहायता से जो हमने नाम लिखे हैं ये वर्ग पहेली को पूरा करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम इनको पूरा कर देंगे, ठीक है। 1 नंबर पे और बाएं से दाएं, ठीक है। तो कछुआ हो जाएगा, उभयचर जंतु का नाम कछुआ हो गया, तो यहाँ पे छू लिख देंगे, का छुआ कछुआ हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे क्या कह रहे हैं, बहुवर्षीय पौधे का नाम तो 2 नंबर पे बाएं से दाएं देखो आम हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे कह रहे हैं कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाला पक्षी तो बगुला हो जाएगा, बागुला बगुला कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखो एक कटीला पुष्पीय पौधा, ठीक है, ये 4 नंबर पे हमें लिखना है, तो 4 नंबर पे देखो हो जाएगा कटीला और पुष्पीय पौधा गुलाब हो जाएगा बच्चों, ठीक है, गुलाब। उसके बाद 5 नंबर पे पौधे की जमीन के अंदर का भाग तो पौधे की जमीन के अंदर का भाग जड़ कहलाता है बच्चों, तो जड़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जा भर देंगे तो जड़ हो जाएगा ये। अगला है अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा, ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा 6 नंबर पे मक्का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 7 नंबर पे कुंभी रूप जड़ का नाम तो कुंभी रूप जड़ का नाम देखो सलजम हो जाएगा, ठीक है, ये सलजम। अब अगले देखो ऊपर से नीचे कह रहे हैं अपुष्पी पौधा तो 8 नंबर पे अपुष्पी पौधा ऊपर से नीचे कवक हो जाएगा, ठीक है। शाकीय और बहुवर्षीय पौधा दूब हो जाएगा, ये देखो यहाँ से 9 नंबर पे, तो 9 नंबर देखो कहाँ है, ये है दूब हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे। उसके बाद बहुवर्षीय झाड़ी तो गुड़हल हो जाएगा, देखो गुड़हल, ठीक है, 10 नंबर पे गुड़हल हो जाएगा ये। उसके बाद देखो जलीय पौधा कमल हो जाएगा 11 नंबर पे, जलीय पौधा कमल हो गया ये, ठीक है, 11 नंबर पे कमल। उसके बाद है मूसला जड़ वाला पौधा तो चना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मूसला जड़ वाला पौधा 12 नंबर पे दिया है तो 12 नंबर पे चना हो जाएगा, देखो, ठीक है, ये हो गया चना, ठीक। तो इस तरीके से हम वर्ग पहेली पूरी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।